भागने की जरूरत नहीं तो क्या करे वो, अपने आप को सरेंडर तो कर नहीं सकते, जेल तो जाएगा नहीं कोई भी, चाहे वो बाबा हो चाहे कोई भी हो। फेवर में हमारे साथ चलो वो ठीक है, नहीं तो अब केजरीवाल को बोल देंगे आप अगेंस्ट हो, वो हनुमान जी की पूजा करते तो आप गलत कर रहे हो, वो बजरंगबली की मतलब वो भक्त नहीं है, लेकिन अब बीजेपी करेगी तो वो ठीक है। तो उन्हें ये नहीं पता जनेऊ धारण कैसे कराया जाता है। जब पंडित ने बोला कि जनेऊ धारण करने के लिए तो उन्होंने सीधा ऐसे माला की तरह गले में डाल दिया। तो मेरी तरह सनातनी होगा वो भाजपा को वोट देगा मरते दम तक, क्योंकि जो हिंदुओं के लिए जो भाजपा ने कर दिया वो ना कोई राहुल गांधी कर सकता है ना अखिलेश कर सकता है, जो सुरक्षित में जो मुलायम सिंह यादव बैठे वो भी नहीं कर सकता। अब वो मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, वही चाचा वही भतीजा, दारू मंत्री मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। अब इसमें प्रूव करोगे दोनों अलग अलग कौन है। बीजेपी सरकार है तो हिंदू धर्म है, अगर जितनी बीजेपी सरकार है नहीं है तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं से प्रशासन की तरफ से उनके पास परमिशन था, तभी कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि वो उनकी अपनी मिलिट्री चल रही है, अपनी पुलिस फोर्स है, बाहर से वो कुछ लेते ही नहीं है, डाटा लीक हो जाएगा इस वजह से नहीं करते वो लोग। ठीक है, अगर आपने बोला परमिशन ले रखी होगी, अगर परमिशन ले रखी थी और इतनी तादाद में वहाँ लोग पहुँचे तो थोड़ा सा देख रेख होनी चाहिए थी। उन्हें ये पहले से तो वैसे भी नहीं पता होगा ना कितने लोग आने वाले हैं, प्रशासन से परमिशन कितना लोगों को लिया होगा। 1 लाख लोगों का था, प्रशासन को पता नहीं होगा वहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाएगा कि सत्संग होने वाला है तो इलाके को पता नहीं चलेगा। पता होगा तो उसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ लोग आ रहे होंगे, अच्छा एक बार में तो आए नहीं होंगे, धीरे धीरे करके लोग गैदरिंग आई होगी, तो उस तरह इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किया गया, इसकी जिम्मेदारी कोई किसी न किसी की तो होती है। अखिलेश यादव ने बोला कि सरकार की गलती है, लापरवाही उनकी वजह से कि वहाँ प्रशासन नहीं कर रखा था। तो सरकार के अंडर प्रशासन है तो अखिलेश बिल्कुल सही है, नहीं बात गलती आपको लग रही है होगी, उन्हीं की होगी और किसी और। तीसरा विपक्ष तो इसके फेवर में नहीं आएगा, नहीं है। और जनता अपना सिक्योरिटी खुद लगा नहीं सकती, या तो बाबा के ऊपर आता है इल्जाम या फिर प्रशासन के ऊपर आता है। तो जो योगी जी हैं उन्होंने फिर अखिलेश यादव पे पलटवार करते हुए ये कहा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब इतना दुखद मामला हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, इन लोगों को इसमें बस राजनीति करनी है। तो राजनीति वो क्या कह रहे हैं इसमें, कुछ ऐसा तो नहीं किसी ने पूछा होगा तभी उन्होंने जवाब दिया होगा। राजनीति क्या कर रहे हैं वो, किसी के पास जाके किसी से कुछ मांग तो नहीं कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि किसी को इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी के लिए क्या राजनीति कौन सी चीज़ इसमें हो रही है, ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दो, ये कर लो, मुझे उसकी जगह बुला लो, ये तो नहीं। राजनीति तो क्या कहते हैं, वो हुआ है तो उसके बारे में मीडिया में तो आएगी बात, और मीडिया में अगर कोई बात आएगी उस पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा, तो इसमें राजनीति कौन सी बात है। ये तो नहीं कि मुंह बंद करके बैठ जाया जाए, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो इसको राजनीति कैसे कह सकते हैं, क्या कहेंगे उसके अलावा। राजनीति नहीं है, उन्होंने शायद अपना खेत जताया, आप कहना चाह रहे हैं। जताया जैसे भी है, उसकी जो अंदेशा हुआ उसके बारे में बता रहे कि किसी न किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे प्रशासन ले, चाहे वो योगी जी ले, या फिर बाबा के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए, किसी न किसी के ऊपर तो होगी। और बाबा अकेले ऐसे करते तो अकेले तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने स्पेस भी लिया होगा, कहीं ना कहीं से तो लिया होगा, इसका अरेंजमेंट करा गया होगा। आज की डेट में धरती पे किसी को ढूंढना, लोग इंडिया से ग्लोबली ढूंढ के लेके आ जा रहे हैं, ये तो फिर भी इंडिया के अंदर ही होंगे कहीं ना कहीं। दिल्ली हरियाणा में आशंका जताई जा रही है कि हो सकता मिल जाएंगे, कभी ना कभी होंगे, कहीं छुपे हुए रहेंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट। बट अगर वो इतने श्रद्धालु हैं, लोग इतने देखने आ रहे, तो उनको भागने की जरूरत क्यों पड़ी। हर किसी को भागने की जरूरत नहीं तो क्या करे वो, अपने आप को सरेंडर तो कर नहीं सकते, जेल तो जाएगा नहीं कोई भी, चाहे वो बाबा हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी प्रिजन से डर तो लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो ढोंगी हैं। अब ढोंगी, अब इतने लोग गए हैं, ढोंगी हो चाहे जो 50,000 1 लाख लोग उनके पास गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, उनके फॉलोअर से कुछ तो रीज़न होगा, चाहे ढोंगी झूठ बोल के करा हो या कुछ भी करके, तो कुछ तो बात होगी, तभी तो इतने लोग उसके फॉलोअर बने हैं। ढोंगी के पीछे तो इतनी पब्लिक नहीं जाएगी। अब जैसा है पब्लिक अंधविश्वास कर रही है, तो क्या लोग कुल मिला के अंधविश्वास है, अंधविश्वास लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल अंधविश्वास ही है, पब्लिक इतने पीछे उसके जा रही है, कुछ ना कुछ तो बात है। आपका क्या नाम है? संदीप। तो संदीप जी ये बताइए कि जो लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें भाजपा की हैट्रिक लगी थी, खुश थे आप या बदलाव चाहिए था आपको? बदलाव तो चाहिए था मैडम। बदलाव चाहिए था, क्यों? 10 साल में मोदी जी ने कुछ अच्छा काम नहीं करा था देश के लिए? वो देखो इंटरनेशनल मीडिया के लिए सब चीज़ अच्छी होती है, लेकिन एक जो कॉमन बंदा है उसके लिए कोई खास ऐसा कोई वर्क नहीं था जो माना जाए कि भाई हाँ कुछ किया है उन लोगों ने। वो तो कहते कि हमने आयुष्मान योजना निकाल दी, उज्ज्वला योजना निकाल दी, आवास योजना निकाल दी। अब ऐसे है ना, जो निकाल दी वो ग्राउंड पे कहाँ भी दिखनी भी तो चाहिए ना। ऐसे निकालना हो तो मैं जहाज निकाल दूँ, इस टाइम के जहाज निकल गया तो दिखना भी तो चाहिए ना कहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ लिखित तक है, प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पे नहीं हुआ काम। ऐसे ना कुछ चीज़ें लोगों को सिर्फ कागज़ों पे ही काम दिखता है, और कुछ हाँ मिलता होगा कुछ लोगों को फ़ायदा, लेकिन हर किसी को फ़ायदा नहीं मिला इन चीज़ों का भी। तो आपको बदलाव चाहिए था? हाँ
इंडिया गठबंधन चाहिए था आपको? देखो इंडिया गठबंधन या ऐसा मुझे कुछ वो नहीं है। मैं एक्चुअली मैंने 2 बार वोट ही मोदी जी को डाली थी, लेकिन इस बार मुझे लगा नहीं कि इस तरह का जैसे होना चाहिए। जो चीज़ मतलब बेसिक मुद्दे होते हैं जैसे लोगों को रोजगार, उस तरह का लगा नहीं। पढ़े लिखे लोग आज भी ऐसे ही फिर रहे हैं लोग बाग। लेकिन जब आज 80,000 की जब अनुमति थी तो मैं 2.5 लाख पब्लिक कैसे पहुंची? लॉ की तो जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर जो योगी जी हैं वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जब थे और अखिलेश यादव जब अपनी रैलियां निकाल रहे थे तब उनको भीड़ भाड़ याद नहीं है कि उनकी रैली के पीछे में कितनी भीड़ थी? ये तो एक पॉलिटिक्स मुद्दा है, इसमें तो मैं कुछ चर्चा कर ही नहीं सकता। अब ये हाथरस वाले पूछ रहे हो उसी बता रहा हूँ, यही बातचीत चल रही थी भाई और हमारी। अच्छा, यही बात चल रही थी। नाम क्या है? आदित्य मौर्य। हाँ, आदित्य मौर्य। मौर्य। चलिए एक बात बताइए, अभी संसद में राहुल गांधी जी ने साफ साफ बोला है भाजपा को, आरएसएस को, मोदी जी को कि ये लोग हिंदू नहीं हैं। ये जो लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं ये लोग हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं और असत्य फैलाते हैं। सहमत है इस बात से? नहीं जी, मैं इस बात से सहमत नहीं। किसी इंसान को बोल देना कि आप हिंदू नहीं है, या किसी पार्टी को बोल देना हिंदू नहीं ये है, तो अब पॉलिटिक्स मुद्दा है, इसमें मैं क्या बातचीत करूँ? मैं इतनी राजनीति जानते ही नहीं जी। टिप्पणी करना सही था या गलत था जो टिप्पणी करी है? वो उनका अपने आपस में मैटर है। आपस में टिप्पणी सही थी जिन्होंने करी थी कि हिंदू नहीं है? वो हिंदू धर्म के नाम पे वो करके चल रहे हैं, तो टिप्पणी संसद में मुद्दा तो चलेगा ही। हिंदू धर्म को बार बार मुद्दा ही बनाया जा रहा है तो वहाँ पे बोला ही जाएगा। संसद में क्या बोला जाए? जनता की आवाज़ को बोला जाता है, तो टिप्पणी करना जायज़ था। मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत था। वो टिप्पणी करना जायज़ था कि आप हिंदू नहीं है? उन्होंने अकेले उनको नहीं कहा था हिंदू धर्म नहीं है। उन्होंने हिंदुओं को, पहली बात तो उन्होंने हिंदुओं को नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हिंदू, उन्होंने हिंदुओं को नहीं बोला, उन्होंने भाजपा, आरएसएस और मोदी जी को बोला बोला कि असली हिंदू आप नहीं हो। उन्होंने ये बोला कि आप ठेकेदार नहीं हो इस चीज़ के, तो ठेकेदार नहीं बोला। ऐसी बात है, हिंदू मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं ये थोड़ी कहूँगा जो भाजपा कहेगी वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म सबका अलग अलग, मतलब जैसा जो माने। मैं शिव भगवान को मांगता हूँ, ये कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई राधा रानी को मानता है, कोई माता रानी को मानता है। तो ये थोड़ी है जब जय श्री राम है तो खाली जय श्री राम ही रहना पड़ेगा। तो उन्होंने सांसद में गुरु नानक जी की फोटो, जीसस की फोटो और शिव जी की फोटो दिखाई। तो जो लोकसभा स्पीकर जो ने बोला कि आप ऐसे फोटो मत दिखाइए, अपमान होता है। या संसद में आप फोटो दिखा रहे हैं, आप टेबल पे उसको रख रहे हैं, लोग पूजते हैं उसको, तो और आप उसी टेबल पे रख रहे हैं। फोटो है वो कहीं ना कहीं तो लगी होगी, वो ऐसा तो नहीं उसका अपमान कर रहे थे। कहीं रखी तो ऐसे कहीं गिराया नहीं था कुछ, तो उसका सम्मान नहीं कर रहे थे, उनका फेवर देख करके बता रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। शिव जी की दिखाई थी, उन्होंने जब अभय मुद्रा बताई है उनका यही बताया था कि शिव जी अभय मुद्रा कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। बस वही वो दिखाना चाह रहे थे। वो ये थोड़ी कह रहे थे कि इनको यहाँ पड़े हुए हैं इस तरह से। उनको तो मेन मकसद यही था कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान हमें क्या कहते हैं, हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, लड़ने के लिए मना कर। भाजपा उस नक्शे कदम पे नहीं चल रही है क्या फिर? अब नक्शे कदम पे क्या है, किस चीज़ डरो मत, डराओ मत, क्या भाजपा डराती है? और क्या वो कह रही है कि इसमें ये ऐसा करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है, आप फेवर में हमारे साथ चलोगे ठीक है, नहीं तो अब केजरीवाल को बोल देंगे आप अगेंस्ट हो। वो हनुमान जी की पूजा करते तो आप गलत कर रहे हो। वो बजरंगबली के मतलब वो भक्त नहीं है, लेकिन अब बीजेपी करेगी तो वो ठीक है। ऐसे वो अपने मानने के लिए मैं मानूँ तो ठीक है ना, आप कोई और माने तो गलत है। डिक्टेटरशिप चल रही है क्या? लगभग ही माने। भाजपा के राज में तानाशाही चल रही है क्या अंकल? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं हाँ। तो सन 2019 में दंगे हुए थे। इस चौक को पार करने के बाद मुश्तबाल लग जाता है। आज ये भाजपा की देन है जो आज हम यहाँ सही सलामत खड़े हैं। रियलिटी बात ये है, कांग्रेस ने आज तक ना तो हिंदू पे कभी, हिंदू के धर्म में ना कभी बात करी है और ना कभी वो रावण कर पाएगा। रियलिटी बात मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। जो सदन में जैसे उसने बोला, अपने शंकर भगवान की फोटो दिखाई, बट काफ़ी धर्मों के बारे में सतगुरु जो भाई गुरु हैं उनकी, गुरु नानक देव जी, हाँ उनकी भी दिखाई, मगर ना उन्होंने अल्लाह की तस्वीर दिखाई और ना क्रिश्चियन की दिखाई। क्योंकि जीसस की दिखाई मेरे को नहीं दिखा उसमें जीसस की फोटो थी, क्योंकि वो खुद तो एक इटालियन का रहने वाला है, थोड़ा सा आगे है ना, खुद तो इटालियन का रहने वाला है। कहाँ के रहने वाले? इटली का ही है ना वो। यहाँ की अगर नागरिकता उसे ना दी जाए या उसका आधार कार्ड से नाम मिटा दिया जाए, क्या प्रूफ है कि राहुल गांधी यहाँ का है? एक बात मुझे बताइए ना, जो कभी हिंदू धर्म का साथ ही नहीं दिया उसने आज तक करा क्या हिंदू धर्म के लिए? मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जितने भी मुसलमानों के लिए जो भी आरक्षण मिलता है हज पे जाने के लिए वो राहुल गांधी देता है। वक्फ बोर्ड में इतने लोड दिए हैं उसने राहुल गांधी गिन के, वो मुसलमानों को दिया, हिंदू के लिए मुझे एक आरक्षण बता दीजिए। लेकिन वो तो कहते हैं हिंदू हमारे भाई हैं, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, जबकि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। कहाँ से भाई है? जब राहुल गांधी को बोला गया, पंडित जी ने बोला, जब उन्होंने जनेऊ धारण करा तो उन्हें ये नहीं पता जनेऊ धारण कैसे कराया जाता है। जब पंडित ने बोला कि जनेऊ धारण करने के लिए तो उन्होंने सीधा ऐसे माला की तरह गले में डाल लिया, तो ये कैसे हुआ? हिंदू कैसे हुआ?
हिंदू को ये नहीं पता कि आरती कैसे करी जाती है अपने धर्म में। तो फिर हिंदुओं ने अयोध्या में क्यों नहीं जिताया भाजपा को? तो वो तो एक मुद्दा बना दिया 8,500 रुपये। मैं भी आपको बोल दूं मैडम 1 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, चलो मेरा प्रचार करिए आप, तो फिर क्या होगा? 8,500 का नाम सुनते ही ना सबको ये लगा मेरे घर में बिन बोले धन आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमारे तो ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई नहीं है, हिंदुओं को सपोर्ट करता है सब सारे। वो कहते हैं जो इंडिया गठबंधन है कि मोदी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कराती है, नहीं ऐसे कुछ नहीं। धार्मिक स्तर पे वोट बटोरती है वो। आज भी मेरे गांव में हाथरस का रहने वाला हूँ, आज भी मुझे 2.5 लाख रुपए मिले हैं, उज्जवल भविष्य की तरफ से सिलेंडर भी मिला, सब कुछ मिले हैं। हाथरस में जो हुआ पता है आपको? पता है, मगर देखो मैं उसके पीछे किसका हाथ है? इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँचे हैं। उसके पीछे किसी का हाथ नहीं, सिर्फ पब्लिक का हाथ है। जो मरी है वो सिर्फ पब्लिक मरी है, वो भी अंधभक्ति के चक्कर में। अगर आपके पीछे बोला जाए कि मैडम के पीछे जाओ, सोने की मोहरें लटकी हुई हैं, आपके पीछे सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है। अब वो बाबा का कहना ये, मैं एक्चुअली वहाँ पे हाथरस में सबसे ज़्यादा बवाल बाबा का, भोले बाबा का होता है। वहाँ सत्संग होता है, जैसे आसपास के एरिया ना वहाँ ज़्यादा होता है। तो वहाँ लोगों के अंदर क्या है कि जब बाबा आते हैं ना तो लोग पागल हो जाते हैं कि रज चाहिए। और वहाँ पे क्या हुआ कि जैसी गाड़ी रुकी बाबा की, पकड़ना अंकल एक बार, जैसे वहाँ पे गाड़ी रुकी, जैसे बाबा आते हैं ना तो जैसे वहाँ 3-4 तरह की सिक्योरिटी होती है, वाइट, नीला और लाल, ऐसे करके मतलब काफ़ी ड्रेस बांट रखी है। तो बाबा जैसे ही आते हैं तो उन लोगों को बोला जाता है बाबा आने वाले हैं, उनकी रज लेनी है, रज लेने के बाद में घर ले जानी है, माथे पे लगानी है, सारी रंगोली जा बोल रहे हैं। रज होती है, ऐसे पैरों के नीचे मट्टी दब जाती है। हाँ, तो उसकी धूल लेने से जैसे हम बोलते हैं ना वृंदावन की धूल लगानी है, तो वो अलग है। मगर बाबा जो अंधभक्ति है वो अलग है। वो सूरजपाल नाम था उसका, मैनपुरी का रहने वाला है। बट हाँ, उसमें ये रीज़न आता है कि मैडम आंखों देखी हमें विश्वास करना चाहिए, भगवान दिखता है कि हमारा भगवान है। तो इस पर अखिलेश यादव जी जो हैं उन्होंने बोला है कि प्रशासन को नहीं पता था, क्या डीएम को नहीं पता था, डीएम से परमिशन ली थी, तो इतने बड़े पैमाने पे अगर कोई हो रहा है तो देखना चाहिए। ये तो एक बीजेपी को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब क्या वहाँ पे योगी जी पहरा देते आगे तभी पता लगती। प्रशासन तो आएगा लेकिन योगी जी तो नहीं आएंगे, पुलिस तो आएगी। हाथरस में वो तो अखिलेश ने उसको पाल रखा है, 4 बाबा को वहाँ गोली चलवाया, मथुरा में कितने बाबा को पाल रखा है उसको आपको नहीं पता? आज जो अयोध्या में खून गली के नाम से मशहूर है, वहाँ पे कभी मैडम खून बहा करता था, जहाँ पे आज बीजेपी ने इतनी बढ़िया सिक्योरिटी दे रखी है कि हम लोग फ्री में जा सकते हैं। सीट उसका है अखिलेश का, मैनपुरी सीट वो लड़ते हैं, जो भी हाथरस सीट सारे वो तो मैन पाल रखा बाबा अखिलेश का है वो तो। लेकिन बाबा तो अभी फरार है, फिर बाबा फरार है तो योगी जी कम अब इसका जवाब दिया भी तो जा सकता है कि वो हो सकता है अखिलेश जी ने छुपा रखा हो बाबा को, ऐसा भी तो हो सकता है। भाजपा ये उठा सकती है ऐसा सवाल ना, तो वो फिर योगी जी बोल रहे हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इतना बड़ा हादसा हो गया, उनको कोई खेद नहीं है, सिर्फ राजनीति करने में लगे। किसको? योगी को बोला जा रहा है? उन्होंने अखिलेश ने बोला योगी को ऐसा? योगी जी ने अखिलेश को बोला है कि राजनीति कर रहे हैं, इतना बड़ा खेल। जब 2012 में वो बाबा के साथ में चाय कॉफी पीते हैं और वहाँ जाके बोलते हैं, हाँ वहाँ जाके जयकारा लगाते हैं, साकार विश्वरी ऐसे करके बोलते हैं, तो फिर हो सकता है अखिलेश की राजनीति मिलती हो, बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी ना बीजेपी में सारा मुद्दा ले जाके डाल दिया जाए। तो फिर ये बात क्यों उठती है कि जो भाजपा पिछले 10 साल से है भारत में, वो सिर्फ धार्मिक स्तर पे वोट बटोरती है, वो सिर्फ अमीरों के लिए काम कराती है। कट्टर हिंदू होगा, जो मेरी तरह सनातनी होगा, वो भाजपा को वोट देगा मरते दम तक, क्योंकि जो हिंदुओं के लिए जो भाजपा ने कर दिया वो ना कोई राहुल गांधी कर सकता है, ना अखिलेश कर सकता है, जो स्वर्ग में जो मुलायम सिंह यादव बैठे वो भी नहीं कर सकते। फिर जो टिप्पणी ना कभी कराता, सिर्फ हिंदू की आवाज़ मोदी ने सुनी है। और आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि आज जो हम यहाँ खड़े हैं, जो हम तुम्हारे सामने आज खड़े हैं और जो भाषण दे रहे हैं ना, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो आज हम भाषण नहीं दे पाते। राहुल गांधी तो साफ साफ बोल दिया फिर भाजपा पे कि ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग तो सिर्फ हिंसा करते हैं। उसकी बात क्यों मान रहे हो? राहुल गांधी मैं मानता हूँ, हम नहीं मान रहे, मैं बता रही हूँ हम क्यों मान। ये हम मानते हैं ना। अगर उसके अंदर दम है तो सदन से बाहर आके 20 सभा में जैसे खड़ा होके बोलता है ना, तो बोले एक बार कि हम हिंदू हिंसकवादी हैं। अरे कौन हिंदू हिंसकवादी है? सुनो मेरी बात सुनो मैडम, अगर हिंदू से लड़ाई भी हो जाती है ना, तो हिंदू घर में कोई कैची मिलेगी ना, वो बिना धार की मिलेगी। हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, हिंदू हमेशा खून और उससे डरता है। बम फोड़े जाते हैं तो राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहते कि वहाँ पे जय श्री राम का नारे लगा के बम फोड़ रहे थे? वहाँ क्यों हर बार अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़े जाते हैं? जब टीयू पे वहाँ पे जो कन्हैया, वो जेएनयू पे जो कन्हैया आता है और वहाँ पे बोलता है कि भारत के टुकड़े होंगे है, ऐसा बोलता है, और वो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है, तब वहाँ पे क्यों नहीं बोले जाते जय श्री राम, है ना? क्यों नहीं बोले जाता?
एक तो ऐसा सवाल क्यों है, बताओ, हाँ, हाँ। ओवैसी ने सदन में जाके फिलिस्तीन को जिंदाबाद बोला, इसका मेन मुद्दा आप मेरे को बताओगे क्यों बोला उसने, क्या रीजन है? मैं असदुद्दीन जय ओवैसी- भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय हाँ। फिलिस्तीन नारा लगाया ऐसा लगाया था, तो क्यों फिर लगाया उस था? पर भाजपा ने ये बोला कि फिलिस्तीन का नारा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमको ये है कि भारत में रह के भारत का नारा क्यों नहीं लगाया, वंदे मातरम क्यों नहीं मैडम बोला? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज हमारा सनातन धर्म एक नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जिस दिन हमारा सनातन धर्म एक हो गया ना, उस दिन ना तो कोई जय भीम बोलेगा, ना जय भीम बोलेगा, ना जय फिलिस्तीन बोलेगा, क्योंकि आज जितनी भी दिक्कत है सिर्फ सनातन धर्म में है। जिस दिन सनातन में समझ जाएगा ना हमारे प्रभु श्री राम है और कृष्ण है, जब ये ऐसे साकार विश्वहरि में जा जाके नहीं मत्था टेकेंगे, या अदर धर्म के पंथ में ऐसे कई सारे आश्रम है जो मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। सुनिए जैसे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी हो गया, काफी आश्रम है। मैं तो बोलूं? वहाँ पे- हाँ बोलो। तो राहुल गांधी जी जो हैं, उन्होंने, अगर आप बोल रहे हैं कि इतना काम भाजपा ने करा है या हिंदू धर्म भाजपा की वजह से बचा हुआ है, तो वो कहते हैं कि नीट और नेट का पेपर तो लीक होने से रुकवा नहीं पाए, सरकार बचाने में लगे। ऐसी कौन सरकार जिनके राज्य अब में आपको पता पेपर है लीक कितने हो रहे हैं? कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं? ये जो पेपर लीक हुआ था इसमें पता है आपको कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, लेकिन गिरफ्तार तो होंगे, कार्रवाई तो होगी ना। गलत होगा तो कार्रवाई तो होगी, किसी की सरकार में भी हो। आपको ये भी पता योगी राज्य है, सीधा बिल्डर घूमता है। लेकिन वो ये बोलते हैं कि सरकार बचाने में लगे, उसको फिक्र तो नहीं है उनको पेपर लीक हो गए। नहीं मैडम मेरी बात, पेपर लीक उससे पहले भी तो होते थे। मैंने एटा से 10वीं पास करी है, एटा से, तो वहाँ पता है नकल कैसे चलती थी? ये डेस्क है ना, डेस्क, यहाँ पे नकल बिछा के बायकायदा लिखा जाता था। अभी भी चलती है भाई। नहीं एटा में मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद 10वीं पास करी है, वहाँ बायकायदा लिखा था। सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की। तो अब मुझे इस बात का प्रूफ देना चाहिए। और जब एसडीएम कॉपी चेक करने के लिए आता था ना, वहाँ पे एसडीएम लोग कॉपी चेक करने के लिए आता था, तो भारी वो मतलब भारी पैसे दे के भगा देते थे उन्हें। क्या नाम है? मैम अमन चौहान। क्या करते हैं? मैम नीट की तैयारी कर रहा था, इस साल पेपर दिया था मैम। अच्छा, तो ये जो 67 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 है, ऐसा सुनने भी आया कि सेंटर जहाँ गए थे उसने बहुत ही ऐसे मार्क्स ऐसे ही दे दिए गए, ग्रेस मार्क्स काफ़ी संख्या में। ऐसा मैम पहली बार ही हुआ है कि मतलब इतने सारे बच्चों के एक बार पूरे फुल में से फुल मार्क्स आए हैं। लास्ट ईयर भी मैम बच्चों का इन्फ्लेशन हुआ था 2-3 लाख के अराउंड, इस साल भी हुआ है और अगले आने वाले सालों में भी होगा। बट ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब 67 बच्चों के एक साथ इतने ज़्यादा मार्क्स आता है। बाकी और 719, 718 जैसे मार्क्स जो कभी पॉसिबल नहीं थे। हाँ, क्योंकि 5 एक नेगेटिव मार्किंग होती है, तो Negative- 719, 20 इम्पॉसिबल है आना। अगर एक नेगेटिव मार्किंग हो रही है 715 होगा और क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हैं तो 715 होगा, पर ऐसे मार्क्स कभी आए ही नहीं थे कि 718 हो, 719 हो। ये सारे मार्क्स क्या था कि ग्रेस मार्क्स के ऊपर मिले थे। और ये सेंटर में हुआ था कि जो 67 बच्चे हैं उसमें से 6 बच्चों के सीरियल वाइज मार्क्स आए हैं, उनका कोई सरनेम नहीं था। सरनेम नहीं था। तो मतलब प्रॉपर इंडिकेट करा जा रहा है कि ये बच्चे हैं हमारे, इनका मतलब किसी से मेल नहीं होनी चाहिए आइडेंटिटी, ये अलग रहने चाहिए, इन्होंने पैसे भरे हैं वो पहले से अलग। और बाकी हरियाणा वाले सेंटर में, बिहार में तो पेपर होते ही उसी दिन पता लग गया था कि पेपर चीटिंग हुई है। बराबर वाले थाने में जाके FIR रिपोर्ट भी हो गई थी, बट अभी भी कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, वहाँ भी ज़्यादा कुछ रिजल्ट मिले नहीं। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे अब यंग हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि नौकरियां हैं बीजेपी के राज में? अरे मैम नौकरी तो वो बोलते हैं नौकरी नहीं है, डिग्री लेके दर दर भटक रहे हैं युवा। मैम इंडिया का गठबंधन डिग्री बोलता है। सबके पास है, स्किल्स किसी के पास है? ये बताएं। डिग्री तो है, डिग्री का करना क्या है मैम? स्किल्स भी तो होनी चाहिए। अब आपको कुछ आता जाता नहीं है, डिग्री तो मैं आपको अभी दिला दूँ, बताओ। डिग्री तो मैम खरीदी भी जाती है, डिग्री आपको दिला दूंगा अभी, तो फिर आप कर क्या लोगे उस डिग्री का? मैम आना भी चाहिए उसके हिसाब और से। मैम रही पेपर लीक होने की बात, 2013 की बात है, मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाला शायद आपने सुना हो। उसमें भी बहुत मतलब मध्य प्रदेश के समझ लो कि बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ था। जब तो मोदी सरकार नहीं थी, 14 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, सब 14 से पहले उनकी सरकार थी, कांग्रेस जो भी थे सब उनकी। उससे पहले भी पेपर लीक होते थे, पेपर लीक आज भी होता। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सरकारी पेपर होता होगा जहाँ पेपर लीक नहीं होते। एक आध होता है, मामला होता है, पर इस साल क्या है कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि इसका मतलब ये हो गया ना कि एक ह्यूमन हो गया, एक मशीन हो गया। जहाँ मशीन है वहाँ आप एग्जैक्टली काम कर सकते हैं, जहाँ ह्यूमन है तो ऑब्वियसली बात है मे बी जस्ट मतलब पैसे की ईवीएम वजह का भी से। इंडिया गठबंधन मुद्दा उठाती है कि ईवीएम भी बिकी हुई है, सारी संस्थाएं बिकी हुई हैं। क्यों नहीं उठा रहे? जब चुनाव हार गए तो फिर क्यों नहीं उठा रहे राहुल गांधी? केजरीवाल जी को तानाशाही चल रही है, जेल में रखा हुआ है, सबूत है नहीं ईडी के पास, लेकिन जेल में केजरीवाल रखा को है। बोलो ना कि वो जितने उनने अपने सच्चाई के खिलाफ जो प्रूफ छुपा रखे हो हम कानून में पेश करें, सुप्रीम कोर्ट में जाके और दिखाए कि हाँ भाई मैंने यहाँ पैसा लगाया, ये सब कराया, तो वो दिखाए ना केजरीवाल, अगर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है तो। उनकी वाइफ बोलती है कि आपातकाल है, इसको बोलते हैं तानाशाही केजरीवाल जी के राज में। भाई वो तो केजरीवाल एक मिनट। हाँ, मैं- 200 करोड़ का घोटाला भी तो कर रखा इन्होंने, वो कहाँ जाएगा? ये दारू के जो इन्होंने एक के साथ एक फ्री किया गया था, वो 200 करोड़ का घोटाला इसी मारे तो अंदर है।
अब वो मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, वही चाचा वही भतीजा, दारू मंत्री मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। अब इसमें प्रूफ करोगे दोनों अलग अलग कौन है, मुझे बताओगे आप? बताओ ना, आज मनीष सिसोदिया जेल में, किस वजह से जेल में, इस बात का प्रूफ दो ना। अगर दोनों मंत्री अलग हैं तो भाई दोनों को अलग रखना चाहिए ना। मनीष सिसोदिया दारू मंत्री, मनीष सिसोदिया वो, अब 3-3 ठेके इस रोड पे खुल रहे हैं, बताओ तुम। मोमडन ये सारे कौन? अखिलेश यादव और कौन? नहीं, ये राहुल गांधी वगैरह जो है मोमडन ये वो तो मोमडन है, मतलब किस बेसिस? राहुल गांधी तो मोमडन नहीं है ना, वैसे सपोर्ट के बेसिस पे, सपोर्ट के प्रॉपर पूरा सपोर्ट एक तरफा ही जाता है उनका हर समय। हर राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का प्रॉपर एक तरफा सपोर्ट जाता है। उससे पहले भी सपा की सरकार थी इस बारे में, उससे पहले मैं तो रहा हूँ नेटिव यहाँ का, एटा का हूँ, उत्तर प्रदेश का, मतलब 87 जिले का। तो वहाँ पे भी देखा था कि मतलब जिस हिसाब से डोमिनेंस चलती है ना लोगों की, खेती में फसल कट रही है, लोगों की गायब हो रही है, पुलिस थाने में लिखाने जाओगे, जो एक बहुमत मतलब समाज है वो कोई भी उसके खिलाफ मतलब रिपोर्ट नहीं है। तो अगर तुम्हारा कुछ भी बिगड़ रहा है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। आज भी क्या है कि उत्तर प्रदेश में आप जाओगे, कुछ भी अगर होता तुम्हारे साथ में, जो पुलिस वाले उनकी सरकार में बिके हुए थे, आज वो तुम्हारे हित में काम करेंगे, क्योंकि ऊपर से प्रशासन का हक है उनका ऊपर। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं? मैम हम क्या बोले, बीजेपी सरकार है तो हिंदू धर्म है, अगर जितनी बीजेपी सरकार है नहीं है तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। तो बोलते हैं हिंदू मतलब हिंदू राष्ट्र ही, सिर्फ हिंदुओं के बारे में, हिंदू के लिए ही वो सोचती है, सिर्फ हिंदुओं के लिए ही वो काम कराती है। मैम कौन कहता है, क्यों नहीं सोचते? उन मुसलमानों से पूछो ना जिन्हें लखनऊ में घर मिल रहे थे, अखिलेश यादव को वोट दिया था और 4-4 लाख रुपए के घर मिल रहे थे, उनमें आज भी हजारों आदमी लाइन लगा के खड़ा होगा वहाँ पे, किसी को घर नहीं मिले। एक आध दुक्के को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी आमदनी में से लोग होते हैं, एक आध को भी घर नहीं मिला वहाँ पे। तो मतलब ये सही है कि एक तरफा बस राजनीति। अखिलेश यादव कहाँ गए हैं? जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, अलीगढ़ में, हाथरस में बीजेपी की सरकार है, इधर मतलब जीती यहाँ से। अब आसपास के तुम अमेठी में अगर लेट सपोज कुछ केस हो जाता है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। बीजेपी भैया की सरकार है, राजनीति मुद्दा तो वहाँ भी बनेगा, पर केस वहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जो हमने लोगों से बात की, उन्होंने अपनी राय रखी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।